आप लोग को पता है कि ये हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है। तो अब ये आपका है भारतीय संविधान का मतलब ये पता चल रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस तरह से आपको ये बताया जा रहा है। तो इसके पहले आप लोग पढ़ सके हैं 1600 चार्टर्ड एक्ट पढ़ चुके हैं, 1726 पढ़ सके हैं, 1773 पढ़ चुके हैं, अभी आपका है 1784। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट अच्छी तरह से बना के देता हुआ चल रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपको ये पता है कि भारतीय किसकी चर्चा की जा रही, भारतीय संविधान के विकास का एक संक्षिप्त वर्णन, मतलब कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसी के बारे में कई सारे एक्ट हैं तो जिनको सभी को मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस एक्ट में क्या क्या याद करना है, क्या क्या कौन कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अंडरलाइन भी करता चलूंगा। पीस इंडिया एक्ट 1784, इसका जो आदर्श वाक्य किसने दिया था, आदर्श वाक्य के जनक कौन है, हिंगल है। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। अभी 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था पीस इंडिया एक्ट 1784 का आदर्श वाक्य के जनक कौन है, हिंगल है। उसके बाद इसके तहत कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या किया गया, पृथक किया गया। पृथक करने का मतलब अलग कर दिया गया। 1784 एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिकार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया, गठन किया। वो पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, तो क्या हो जाएगा 1784। इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद इंग्लैंड में ही एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से घटा करके कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। ये यूपीएससी में पूछा गया था, ये पीसीएस और आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई, तो कौन सा हो जाएगा, 1784 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 1793 चार्टर अधिनियम। तो इसमें हो जाता है कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट सही है। 1793 एक्ट के तहत बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन देने की व्यवस्था की गई। क्या किया जाता है, वेतन देने की व्यवस्था 1793 एक्ट के तहत किया गया था। वेतन देने की व्यवस्था 1793 में। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों के द्वारा क्या की गई, प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों के द्वारा 1793 एक्ट के तहत लिखित विधियों के द्वारा भारत प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। ये 1793 का चार्टर अधिनियम है, इनके बारे में ये जानकारियां थी। उसके बाद आ जाता है आपका 1813, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। पहली बार ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, धर्म प्रचार करने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। 1813 एक्ट के तहत 1813 एक्ट का जो राजलेख है उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कंपनी में भारत की शिक्षा पर कितना, 1 लाख रुपए, ये भी प्रश्न कई बार आया है। 1 लाख रुपए पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी को सिर्फ भारत में शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार प्रदान किया गया 1813 के तहत। 1813 एक्ट के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। किंतु चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, किसका व्यापार, सिर्फ चाय का व्यापार दिया गया। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। 1813 एक्ट के तहत शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। उसके साथ साथ चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के लिए व्यापार करने का अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया गया, 20 वर्षों के लिए दिया गया। उसके बाद आ जाता है आपका 1813 एक्ट। ये भी आपका मोस्ट, ये 2 एक्ट पढ़ रहे हैं आप, जो प्रश्न पूछा गया मैं सारा का सारा अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं।
यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ लेता है, और यहाँ से बहुत टफ प्रश्न आते हैं, बहुत रेयरी केस में सबका सही होता नहीं, अधिकतर लोगों का गलती होता है यहाँ से प्रश्न। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, भारतीय प्रशासन का क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ, किस एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाए, और बंगाल का पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, 1833 एक्ट के तहत। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें केवल परिषद में भाग लग सकते, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें केवल परिषद में भाग ले सकते थे, परिषद में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें परिषद में भाग लेने का अधिकार था किंतु मत देने का अधिकार नहीं था, तो कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1833 का राजलेख या 1833 का एक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये देखिए आपको पता चल रहा हो कि प्रश्न कैसे पूछा था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत कहां से मिला, 1833 एक्ट के तहत। भारतीय संविधान का, हमारा जो भारत का संविधान है उसका आंशिक निर्माण का प्रारंभ कहां से पता चला, 1833। मतलब आंशिक निर्माण या आंशिक संकेत कहां से मिला, 1833 एक्ट के तहत दिखाई गया। बिना अनुमति के भारत, मतलब कहने का मतलब ये था, अगर कंपनी वाले लोगों को अगर किसी के पास अनुमति नहीं थी तो बिना अनुमति के वो भारत नहीं आ सकते थे, और भारत आने के साथ साथ ना तो भूमि खरीद सकते थे, ना तो भारत आने का अधिकार था, ना तो भूमि खरीदने का अधिकार था। दास प्रथा को सुधारने की व्यवस्था की गई तथा दासता को समाप्त करने की अनुमति दी गई। 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया गया, दास प्रथा को सुधारने की अनुमति दी गई तथा दासता को समाप्त करने की अनुमति दी गई। तो ये आपका ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 हो गया, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1813 का राजलेख हो गया, 1833 का राजलेख हो गया। इसमें यही सारा प्रश्न जो मैंने अंडरलाइन किया है, यही प्रश्न सारा का सारा पूछा गया है, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं आता है। अगर आप लोग इतना अंडरलाइन जो किए हैं ये आप लोग को याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। ये प्रश्न आपको जरूर याद होना, जैसे कि पहले आप लोगों ने भारत का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर कौन बना, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद फिर आया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 में, किसे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बोला गया। उसके बाद फिर आ गया 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके क्या नाम कर दिया, भारत का, बंगाल हटा के बंगाल की जगह पे भारत कर दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसमें 1833 के तहत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें केवल परिषदों में भाग लेने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था। दास प्रथा को सुधारने की व्यवस्था की गई तथा दासों को समाप्त करने की व्यवस्था की। 1813 एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली तथा कंपनी को भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई 1813 के तहत। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।